हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हिम्मत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फुल कोर्स के साथ। जी हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ा जाता है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। 100% सब कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बस आपको लगे रहना है 100% तरीके से। जी हाँ, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज सब कुछ कराए जाते हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। वहीं में अगर सॉरी हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में कराया जाता है बबुआ वही कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको बस तैयार रहना है, आपको बस लगे रहना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, सारी चीजें, बच्चा एक चीज में पीछे रह जाता है। सारे नहीं, कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं इस चीज में कि सर प्रॉपर नोट्स तैयार नहीं हुए, प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाए, इसका क्या करें। तो मैंने कहा इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है। ये भी करके दिया है आपको मैग्नेट ब्रेन्स ने। बस आपको क्या करना है सर, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, क्लिक करिए, सीधा उठा लीजिए नोट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल शानदार तरीके से नोट्स उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे प्रॉपर नोट्स 100%। क्या सर 100%, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर जी, मैंने कहा डन, मानना पड़ेगा सर। आज क्या लेके आए सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 10 क्लास 12th बायोमोलिक्यूल्स। क्या सर, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्लास 11 से लेकर क्वेश्चन 11 से लेकर 20 तक के खत्म करेंगे। बिल्कुल सर, ये 11 से 20 इजी रहेंगे सर। बस आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी सर। अगर आप मेरे साथ जान लगाओगे, अगर कहीं पर कुछ रह जाए तो फिर बात वाली बात। लिखवा लेना, लिखवा लेना, फिर अगर कोई दिक्कत आई कहीं से कहीं तक तो अरे अपन सब उड़ा देंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, सब उड़ा देंगे अपन। क्या है, अपन सब उड़ा देंगे, अपन सब उड़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लगे रहो पूरी जान से। कैसे, आप पूरी जान से लगे रहो, बस बिल्कुल लगे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन डन डना डन डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चालू करूं, पहला क्वेश्चन आज का पहला है सर, नहीं तो ऐसे तो क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने कहा देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्रॉ द पायरोनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैंने कहा ठीक है सर, पायरोनोस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। मैंने कहा बना देंगे सर। पहले ग्लूकोज को पकड़ लो सर, पहले ग्लूकोज को पकड़ लो, देखो बढ़िया तरीके से। अरे अपन आपके सामने बनाएंगे, देखो पहले ग्लूकोज को पकड़ लो। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कुछ इस तरीके से। यही होता है कि नहीं होता सर, बिल्कुल यही होता है, यही होता है सर, यही होता है। एक बार चेक करके बताओ, एक बार चेक करके बताओ, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर। इसको थोड़ा ओपन करके दिखाएं क्या, मैंने कहा दिखा दो, इसको थोड़ा ओपन करके दिखाएं क्या, देखो ये देखो, ये देखो दिख रहा है, 6 कार्बन मिल गए, ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड जुड़ा है। मैंने कहा ठीक है सर,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले वाले पे देखे तो भैया राइट में OH, इधर H, फिर आपका एक तरीके से इधर H, इधर OH, फिर सेम आपका OH, यहां पर H, और यहां पर OH, और यहां पर H, इस तरीके से आपका, इस तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से, कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक आने वाली नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आने वाली। मैंने कहा डन। अब बात को समझो थोड़ा, अब बात को समझो सर, कैसे बनता है ये, कैसे बनता है ये वाला स्ट्रक्चर। मैंने कहा देखिए सर, क्या होता है, ये वाले भाई साहब इस पे अटैक करने की सोचते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाले भाई साहब, ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक करने की सोचता है, पूरे बढ़िया तरीके से अटैक करने की सोचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब वो उस पे अटैक करने की सोचता है तो आपके पास क्या होता है सर, एक ऑक्सीजन की लिंकेज आ जाती है, ये वाली ऐसी ऑक्सीजन की एक लिंकेज आ जाती है, क्या आ जाती है, ऑक्सीजन की लिंकेज। अब जब इस पे अटैक करेगा तो ये इसको खींच लेगा, खींच लेगा तो ये O बचेगा, तो ये H जाके इसके पास लग जाएगा, और ये जैसे ही लगेगा तो भैया वो OH बन जाएगा, और वहां पर एक रिंग बनेगी सर, ऐसी रिंग, थोड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी, ऐसी रिंग बनेगी, ऐसी रिंग तैयार होगी, दिख रहा है, ऐसी रिंग तैयार होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब ये रिंग तैयार होगी तो फिर क्या होगा, ये और ये, ठीक है। अब क्या होगा सर, जब ये ऐसा बनेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो सिंगल हो जाएगा, O ये वाला H हटके इसके पास चला गया, और यहां से ये ऐसा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ऐसा समझ लो, ये बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन का, ठीक है। कौन से कार्बन के बीच में 1, तो इसको अपन फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं, और कौन से कार्बन है 2 3 4 5, तो ये अपना 5 कार्बन है ना, इन्हीं के बीच में बॉन्ड है ना ऑक्सीजन का, 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड, देखो 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है सर। जो भी चीज राइट में होगी उसको हम नीचे बनाएंगे, और जो भी चीज लेफ्ट में होगी उसको ऊपर बनाएंगे। अच्छा, हम ये मानते हैं ये OH को एक बार अपन राइट में रखते हैं, राइट वाले को क्या करते हैं भैया, लेफ्ट में रखे, राइट में रखते हैं, राइट वाले को नीचे बनाते हैं, जो भी राइट में होता है इसको राइट में मानोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये OH नीचे, और लेफ्ट में क्या होगा H, तो H ऊपर, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, फिर राइट में OH नीचे, H ऊपर, फिर राइट में H नीचे, OH ऊपर, फिर क्या है सर, फिर क्या आ गया OH, नहीं, फिर क्या आ गया भैया, जल्दी बताओ, फिर क्या बच रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। सर ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा है ना, OH और इधर पे H। अब सर जब इन दोनों में इस कार्बन पे आ गए तो इसमें ये जो बड़ा वाला है ये ऊपर रहता है हमेशा, तो नीचे H आ जाएगा, ये तैयार हो गया। और सर इसमें अगर आप देखें तो राइट में OH था ना, तो इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर फर्स्ट कार्बन पे राइट में OH है तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, और अगर लेफ्ट में होता तो बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो ये बन गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। मैच करके देखो, मैच करके देखो भैया, ये बन गया आपका अल्फा डी ग्लूकोज। कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए। अल्फा डी ग्लूकोज तैयार है, ठीक है। बीटा बनाने के लिए सर ये जो OH था इसको लेफ्ट में भेज दो, लेफ्ट में सॉरी, लेफ्ट में बेचेंगे तो OH ऊपर, H नीचे, तो फिर इसको अपन कहेंगे बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। फिर क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। एक बार चेक करिए, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज और ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। जल्दी देख लो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। अल्फा डी ग्लूकोज और यहां पर बीटा डी ग्लूकोज।
और ये इसके हार्वर्ड स्ट्रक्चर या फिर इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट, बिल्कुल सर यही तो करवाना था। पायरेनोस स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन प्रोटीन? भैया प्रोटीन में किस तरीके की लिंकेज पाई जाती है? किसमें? प्रोटीन में। भैया प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है। प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है। कौन सी लिंकेज पाई जाती है? पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है। और अगर पेप्टाइड लिंकेज पाई जाएगी ये होती है पेप्टाइड लिंकेज। ये ऐसी कोई पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, और इसको अपन कभी कभी अमाइड लिंकेज भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर? अमाइड लिंकेज। क्या कहते हैं सर इसको? अमाइड लिंकेज। कोई दिक्कत? क्या कहते हैं सर इसको अपन? अमाइड लिंकेज। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, अमाइड लिंकेज, ये अपना प्रोटीन के लिए हो गया। तो भैया सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। बहुत बढ़िया सर। सर क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट और क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट। आगे बात करेंगे। कहां बात करेंगे? आगे। गिव 1 एग्जांपल ईच फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है सर। सर मैंने आपको एक बात बताई थी, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं विटामिन कीड़ा। याद आया? जिसमें अपन ने कहा था विटामिन के ले लो, विटामिन ई ले लो, विटामिन डी ले लो एंड विटामिन ए ले लो। बिल्कुल सर। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों आपके देखने को मिलेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन में। मैंने कहा ठीक है। और इधर पे क्या ले सकते हैं? इधर पे आप ले लो ना, विटामिन सी ले लो, विटामिन बी ले लो। ये आपके यहां पर एग्जांपल्स हो जाएंगे, विटामिन सी, विटामिन बी। ये रहे आपके एग्जांपल्स वाटर सॉल्युबल में और फैट सॉल्युबल में। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, बिंदास तरीके से चेक कर लो। जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करेंगे सर। जितना जल्दी करेंगे उतना मजा आएगा। कंफर्म? कंफर्म? पहला क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 चलो चेक कर लेते एक बार। हाँ, अब यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा पहले ऊपर वाला हटाते हैं। ऊपर वाला तो हो गया अपना। हाँ, प्रोटीन में कौन सी लिंकेज है? पेप्टाइड लिंकेज। ये देखो पेप्टाइड लिंकेज, मैंने उसकी शक्ल भी दिखा दी है। फिर नीचे आ जाओ, ये पेप्टाइड लिंकेज हटाओ। चलो पेप्टाइड लिंकेज हटाओ पहले। ये देखो, अब अगर आप यहां से देखें, वाटर सॉल्युबल में अपन ने बी और सी करा है, तो देखिए विटामिन सी एंड बी ग्रुप विटामिन आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के आर फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब कीड़ा। तो भैया कीड़ा काटा कि नहीं काटा? काटा? नहीं काटा। भैया नहीं काटा तो इसी बात पे एक बार लाइक हो जाए जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जिसके सारे सही हो फटाफट एक बार लाइक हो जाए जल्दी जल्दी जल्दी। ये लीजिए चोटी भी बना दी उसकी। बढ़िया 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 बढ़िया, जल्दी जल्दी लाइक हो जाए भैया जिसको कीड़ा काट चुका है।
ठीक है, डन 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 डन। हो जाए तो बता देंगे, हो जाए तो बता देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ये लीजिए स्क्रीनशॉट सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। ये लीजिए सर, क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल ही रहा है सर, समझ लेते हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक है, जब ग्लूकोज रिएक्ट करेगा किससे? हाइड्रोक्सिलामीन से, तो क्या बनेगा सर? ये अपना ग्लूकोज है, ये अपना ग्लूकोज है, और ग्लूकोज की रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। ये ये अपन क्या, हाइड्रोक्सिलामीन पे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, दिखा? H2O, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो भैया, यही है हाइड्रोक्सिलामीन। अब क्या बचेगा ऊपर? डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? N से, OH। नीचे क्या है? CHOH की पावर 4। फिर नीचे क्या है? CH2OH। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लूकोज ऑक्साइम, ग्लूकोज ऑक्साइम, ये कहते हैं भैया इसको। तो जब भी आप हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराओगे, आपका ऑक्साइम बनता है। क्या बनता है सर? ऑक्साइम बनता है, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। क्या बनता है? ऑक्साइम बनता है, ये वाला। ये एक बार देख लो, ये ऑक्साइम बनता है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया तरीके से हो जाएगा। डन? पक्का? A1, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बता दीजिए सर। ये क्वेश्चन आंसर फर्स्ट है भाई यार, सेकंड वाला तो मत पूछो तो ही अच्छा है, क्योंकि उसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। अमीनो एसिड्स शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, वाई? अमीनो एसिड्स, क्योंकि आप सुनिए सर, क्योंकि अमीनो एसिड्स को जैसे ही हम पानी में डालते हैं सर, आप तो कुछ मत करो, एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों दिखाता है अभी देख लेते हैं। हो गया? ठीक है, डन। चलो हटाओ, पहला वाला हो गया भैया। पहला वाला आपने पीछे देखा क्या? आंसर देखा पीछे? मैच कर लो, ये देखिए ग्लूकोज ऑक्साइम, मैच कर लीजिए। सी के साथ बस एच जुड़ा हुआ है, बाकी बिल्कुल सेम है, डिक्टो सेम है। चलो अब समझना बात क्या कहना चाह रहा हूं, इसकी विशेषता क्या है ये समझो। अगर मैंने इसको पानी में डाला, काय में? वाटर में, तो एसिड की टेंडेंसी है H+ दे देने की, तो ये बन जाएगा COO-, और बेस की टेंडेंसी है उसी H+ को ले लेने की, ये बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक माइनस चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं डायपोलर आयन, डायपोलर आयन, और इसी को कहते हैं ज्विटर आयन।
यहीं से ही पता चल जाता है कि भैया इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा और चलते हैं। अगर मान लो इसको किसी बेसिक मीडियम में डाला, तो सर बेस के सामने ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड के तरह। तो ये यहां से अपना H+ दे देगा, यहां से ही अपना H+ आयंस को रिलीज कर देगा। ये देखिए इस तरीके से। तो इस केस में ये किसके तरह एक्ट कर रहा है? एज अ एसिड, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है कि सामने कौन आ रहा है? सामने अगर बेस आ रहा है तो हम एसिड हैं, और अगर सामने एसिड आ रहा है तो हम बेस हैं। तो उस हिसाब से ये चल रहा था। हमने कहा ठीक है सर। अब इसका दूसरा कैरेक्टर दिखाता हूं। ये मैं सिर्फ आपको ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी ये सब रिवर्सिबल है। बाकी आर, अब मान लो इसको मैंने किसी एसिडिक मीडियम में डाला, और एसिडिक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर H+ ज्यादा होंगे मीडियम में, तो ये RCH। अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अब ये एसिड नहीं, क्योंकि एसिड से लड़ना है तो बेस बनना पड़ेगा। तो उनसे कहता है लाबे H दे, और बना लेता है NH3, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेसिक की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? बेसिक नेचर की तरह। तो यही कहना चाह रहे हैं कि आपका जो अमीनो एसिड होता है, जब बेसिक मीडियम में जाता है तो एसिड की तरह एक्ट करता है, और जब एसिडिक मीडियम में जाता है तो बेस की तरह। और अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो ये बना लेता है डाइपोलर आयन, जिसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं, जिसको हम ज्विटर आयन भी कहते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, फटाफट जल्दी नोट डाउन करो। कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? अगर हो तो बता दीजिए। कंफर्म? एक नंबर। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। डायपोलर आयन और ज्विटर आयन, डायपोलर आयन और ज्विटर आयन। डन? बिल्कुल ठीक है। पढ़ेंगे थोड़ा। इन एक्वस सॉल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज द ज्विटर आयन। इन ज्विटर आयन फॉर्म अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस। सेम चीज दिखाई गई है। इन एसिडिक मीडियम CO ion of the zwitter ion accept a proton to form cation 1। ठीक है, तब वो H ले लेगा, क्योंकि भैया वो तब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिडिक मीडियम में। while in basic medium NH3 positive loses a proton to form cation 2, to form cation 2। तो भैया बेसिक मीडियम में इसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेसिक मीडियम में किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड की तरह, क्योंकि उसका भैया क्या चला गया? H+। और बेस में किसकी तरह, सॉरी एसिड में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इस तरीके का बेसिक मीडियम दिखा रहा है। कौन सा दिखा रहा है? बेसिक। तो ये देखिए, ये तो लगा है, इसने एक H+ एक्सेप्ट कर लिया। यही तो कहा था एम्फोटेरिक नेचर, यही तो कहा था एम्फोटेरिक नेचर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, इसी को कहा था एम्फोटेरिक नेचर। जल्दी 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 जल्दी। डन? कोई दिक्कत हो तो बताइए। पक्का? चलिए, फिर थर्ड क्या था सर? थर्ड क्वेश्चन क्या था? सुनो। Why cannot vitamin C be stored in our body? Why cannot vitamin C be stored in our body? विटामिन सी को, विटामिन से एस लिख रहा हूं, विटामिन सी को हम बॉडी में स्टोर क्यों नहीं कर सकते? इन आवर बॉडी। वाई? कौन देगा इसका आंसर? मैं चाहता हूं मुझसे पहले आप लोग आंसर दो, मैं चाहता हूं मुझसे पहले आप लोग आंसर दो, तब मजा आएगा। क्यों अपन इसको स्टोर नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, और वाटर सॉल्युबल है तो भैया पानी में घुल जाएगी और एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू बाहर चली जाएगी। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। डन? वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टोर्ड इन आवर बॉडी,
ठीक है, जल्दी देखो, थोड़ा थोड़ा फटाफट देखेंगे तो ही मजा आने वाला है, थोड़ा फटाफट देखेंगे तो ही मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। डन डना डन डन, बिल्कुल डन डना डन डन। ये देखिए, एज विटामिन सी इज वाटर soluble, therefore it is readily excreted in urine and hence cannot be stored in the body। तो बॉडी के अंदर स्टोर कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। चलो, हाउ डू यू एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ अ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन एन ग्लूकोनिक मॉलिक्यूल? ग्लूकोनिक मॉलिक्यूल, मैंने कहा ठीक है सर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए आप इसकी रिएक्शन करवाइए हाइड्रोक्सिल अमीन से। किससे? हाइड्रोक्सिल अमीन से। क्या बनेगा यहां पर? ऑक्साइन। ये इस बात का प्रमाण दे देगा कि सर ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। हमने कहा ठीक है सर। अगर आपने ब्रोमीन वाटर से करा दिया, किससे करा दिया? ब्रोमीन वाटर, जो कि इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप जानते हो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोनिक एसिड मिलता है कि नहीं मिलता है? और ग्लूकोनिक एसिड मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, वो भी नॉर्मल। ग्लूकोनिक एसिड मतलब आपके लास्ट वाले कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन पे COOH, और वो एल्डिहाइड से ही बना होगा। कीटोन से COH इतना अच्छे से पॉसिबल नहीं है। तो ये यहां पर कंफर्म करेगा कि भैया क्या है वहां पर? एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। मैंने कहा ठीक है सर। अगर और चाहिए तो भैया फिर थर्ड आपने देखा है HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये बनाता है सैचुरिक एसिड। जो भी कंफर्म करेगा, क्योंकि वहां पे भी COH ऊपर और COH नीचे आ जाएगा, तो वो भी कंफर्म करेगा सर जी कि ऊपर कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ ना कुछ कार्बन टूटेंगे, और कार्बन अगर टूटेंगे तो फिर भैया चेन के साथ डिस्टर्बेंस होता है। किसके साथ डिस्टर्बेंस होता है? चेन के साथ। जल्दी देखिए, किसके साथ डिस्टरबेंस होता है? चेन के साथ डिस्टरबेंस होता है। इसीलिए ये तीनों रिएक्शन जस्टिफाई करती है कि भैया वहां पर ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जल्दी देख लो भैया फटाफट, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। डन। चलो पढ़ेंगे अब। देखो एक बार, देखो जल्दी। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म अ मोनोऑक्साइम, ऑक्साइम बनाया था, एंड एड्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। अच्छा, आप HCN से भी करवा सकते थे। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड से कराते तो बन जाता साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाता? साइनोहाइड्रिन। ये भी आपका तैयार हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप विच कैन बी एन एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये दोनों रिएक्शन से ये तो जस्टिफाई हो गया, या तो एल्डिहाइड है या तो फिर क्या है? कीटोन है। मैंने कहा ठीक है सर। अब ऑन माइल्ड ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर, Br2 के साथ कराया माइल्ड ऑक्सीडेशन, तो क्या बना? क्या बना रे भैया? हमारा बनाना क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनेगा सर जी? ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड भैया? ग्लूकोनिक एसिड। बिल्कुल एकदम लिखवा लो। कौन सा सर? ग्लूकोनिक एसिड। विच इज अ 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है? 6 का। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट
इन ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। मैंने तो 2-3 रिएक्शन दे दी थी, इनने तो एक ही पे बात खत्म कर दी। मैंने कहा ठीक है सर, रहना चाहिए आपके पास ज्यादा मटेरियल, मटेरियल ज्यादा रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। ज्यादा चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा। ज्यादा चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर, मान ली आपकी बात, तो ये हो गया अपना एल्डिहाइडिक ग्रुप। क्या हो गया सर? एल्डिहाइडिक ग्रुप। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है? तो फिर आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म है, तो चलते हैं किसके तरफ? 14 के तरफ। किसके तरफ? 14 के तरफ। आ जाओ फिर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचरेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के ऊपर डीनेचरेशन का क्या फर्क पड़ता है? सर पता है डीनेचरेशन का मतलब क्या होता है? पता है आपको? जब आपके प्रोटीन के साथ मैंने खिलवाड़ किया। कैसा खिलवाड़ किया? देखो, चेंज इन टेम्परेचर, फिजिकल चेंज कर रहा हूं, या चेंज इन पीएच, दोनों में से कुछ भी कर लो। या तो आप बाय चेंज इन टेम्परेचर कर लिया, या तो आपने चेंज इन पीएच कर दिया। दोनों में से कुछ भी कर मारा, कुछ भी, तो सर क्या होगा? अगर इन दोनों में से कुछ भी अगर आपने किया, तो सर ये मान के चलिए आपके प्रोटीन के तो खेल लग गए। प्रोटीन का सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा डिस्ट्रॉय। फूट गया, फूट गया, बिल्कुल क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। और अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो सर कभी भी आप उस प्रोटीन को बना नहीं सकते, फिर उस प्रोटीन को जिंदा नहीं किया जा सकता। इसी को कहा जाता है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। आपका प्रोटीन निपट चुका है अब आपके प्रोटीन को कोई नहीं बचा सकता। इसी को कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं बाबू? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका एग्जांपल आपका जो एग बॉईल किया जाता है, ठीक है, और जो कट बनाया जाता है दूध से, दोनों इसके एग्जांपल्स आपके अच्छे खासे होते हैं। देखो सर, देखो सर, देखो जल्दी देखो। ड्यूरिंग डीनेचरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉयड। क्या होता है सर? डिस्ट्रॉय। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इंटेक्ट। प्राइमरी को छेड़छाड़ी नहीं होती। ड्यू टू डीनेचरेशन द ग्लोबुलर प्रोटीन, जो हमारा ग्लोबुलर होता है सॉल्युबल इन वाटर, आर कन्वर्टेड इनटू फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर एंड देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज लॉस्ट। भैया प्रोटीन बर्बाद, सब कुछ खत्म। फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड एग विच कंटेन कोगुलेटेड प्रोटीन कैनॉट बी हैच्ड, कैनॉट बी हैच्ड। ये आप याद रखिएगा। मैंने कहा ना, एक बार एग बॉईल हो गया वापस नहीं बन सकता। दुनिया की कितनी ताकत लगा लो, कितनी ही आप एक्सपीरियंस झोंक लो, वापस वो प्रोटीन तैयार नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो, बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। कंफर्म बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। जल्दी 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 अपना दिमाग लगा लीजिए, कितना दिमाग लगा सकते हैं देख लो। हो गया? पक्का? करा स्क्रीनशॉट? कंफर्म? लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड? विटामिन को अपन किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है सर,
पहले मैं आपसे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है क्लॉटिंग। हमें जब भी कभी कड़ी आता है ना तो उधर से खून निकलने लगता है, तो भैया उसकी क्लॉटिंग होना जरूरी है। क्या जरूरी है? उसकी क्लॉटिंग होना। और क्लॉटिंग कब होगी? जब भैया आपके पास विटामिन के अच्छे मात्रा में होगा। अगर विटामिन के की कमी है तो सर जी क्लॉटिंग होने में बहुत दिक्कत आएगी। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल कौन सा विटामिन है? विटामिन के। चलो आगे देखो थोड़ा इधर पे। इधर पे भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट। अपन ने जानते ही हैं कि विटामिन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फैट सॉल्युबल। विटामिन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक आपके फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक आपके फैट सॉल्युबल और एक आपका वाटर सॉल्युबल। अगर मैं फैट सॉल्युबल की बात करूं तो भैया मैंने आपको पढ़ाया फैट सॉल्युबल में क्या होता है। भैया अपन जानते हैं कीड़ा, विटामिन कीड़ा, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये चार विटामिन हैं जो क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है सर। वाटर सॉल्युबल की अगर अपन बात करें तो यहां पर बेसिकली दो ही पाए जाते हैं सर, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दो ही पाए जाते हैं किसके अंदर? अपने इसके अंदर। हमने कहा ठीक है सर, दो ही पाए जाते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर तो बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, दीज इंक्लूड्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी उसमें कई सारे होते हैं, B1, B2, B5, एग्जाम्पल निकोटिनिक एसिड, B6, B12 और पेंथोथेनिक एसिड्स, बायोटीन, विटामिन एच एंड फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। ये सब आपके होते हैं। मैं तो कहता हूं दो याद रखना, विटामिन बी, विटामिन सी, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मैं कहता हूं ना, मैं तो आपको एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपको एक्स्ट्रा करवाने के लिए तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं कि नहीं, पहले ये बताइए सर। अगर आप तैयार हैं तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इफ यू आर रेडी, यहां मुद्दा सिर्फ आपके रेडी होने पे यहां पर मुद्दा क्या है? आपके रेडी होने पे। अगर आप रेडी हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप ही रेडी नहीं हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, दीज इंक्लूड्स विटामिन ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डी, ई एंड के मतलब कीड़ा, विटामिन कीड़ा। These are stored in liver and adipose tissue, fat storing tissue. Fat storing tissue. Fat storing tissue. मैंने कहा ठीक है सर। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। मैंने भी तो यही कहा था सर, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है सर जी? के। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है। ठीक है सर, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल कोगुलेशन ऑफ ब्लड। डन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। विटामिन के की बात हो रही है, विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल। हो जाए तो बताइएगा जरूर। ठीक है, डन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, जल्दी। देखिए क्या बोल रहा है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे जरा।
Why are vitamin A and vitamin C essential to us? Give their important source. क्यों हमारे लिए विटामिन ए और विटामिन सी बहुत जरूरी है? अच्छा आप एक बात बताओ, मैंने आपको विटामिन का एक चार्ट पढ़ाया था, मैंने आपको विटामिन का एक चार्ट पढ़ाया था। किसका? विटामिन का एक चार्ट पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको सारे विटामिन लिखवाए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना? इतने विटामिन थे क्या? नहीं थे सर, 4-5 ही थे, इतनी सारी गिनती करने की जरूरत नहीं थी। उसमें मैंने आपको विटामिन के यूजेस, डेफिशिएंसी और उसके सोर्स, कहां पर जरूरत पड़ती है, क्या कमी होने से होता है और सोर्स क्या था, ये सब मैंने इसके अंदर बताया हुआ था आपको, अगर आपको याद हो तो। वो चार्ट जिसको पता है सर, 1 से 2 नंबर उसके पक्के हैं, 1 से 2 नंबर उसके पक्के हैं, अगर वो विटामिन आपको पता है तो। देखिए, विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज ज़ेलोप्थेमिया, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ द कॉर्निया ऑफ आईज एंड नाइट ब्लाइंडनेस, या तो फिर भैया नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो विटामिन ए बहुत जरूरी है बाबू, विटामिन ए बहुत जरूरी है बाबू, विटामिन ए बहुत जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी। सोर्सेस क्या क्या हैं? सोर्सेस क्या क्या हैं? कैरेट, फिश लिवर ऑयल, बटर एंड मिल्क। क्या क्या बोला मैंने? कैरेट, फिश लिवर ऑयल, बटर और मिल्क। इनसे आपको बढ़िया मिलेगा विटामिन ए। तो भैया दबा के एकदम गाजर खाया करो, दूध दबा के पिया करो, बिल्कुल एकदम सटीक, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा आप बोल रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल सब टबाटब पिएंगे। हमने कहा ठीक है सर। आगे देखते हैं सर, विटामिन सी, किसकी बात कर रहे हैं? विटामिन सी। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर अस बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स एंड पायरोरिया। क्या बोलेंगे इसको? देखो, पायरिया ये भी बोल सकते हैं, पायरोरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि डबल आर आ रहा है वहां पर, ठीक है। लूजिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ, लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ, ये होता है। अच्छा, इसको कहां से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब विटामिन सी को कहां से कर सकते हैं? देखिए सर जी, आंवला, पता है खट्टा खट्टा एकदम, आपने देखा होगा मुरब्बा बनता है, आमचूर जैसा इसका एक अचार भी बनता है खट्टे वाला आंवले का, वो सब भी खाओ, बढ़िया रहता है। सिट्रस फ्रूट, खट्टे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंने कहा था 2-4 तो सबके अंदर आ जाते हैं भैया, एक ये लिख दो सबके अंदर, मिल्क लिख दो, एग लिख दो, फिश लिख दो, ये सब आपको मिल जाते हैं बढ़िया तरीके से। तो ये था सर विटामिन ए और विटामिन सी के लिए, ये था भैया विटामिन ए और विटामिन सी के लिए बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी देख लो तो मजा आ जाए। बिल्कुल, विटामिन का चार्ट जिसने कराए 1 से 2 नंबर उसके पक्के हैं, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा उसको, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। सर लिखवा लो, क्या सर? लिखवा लो आप तो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी। लिया स्क्रीनशॉट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है सर? ग्लाइकोजेंस और स्टार्च से अलग क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है भैया, अब क्या फर्क होता है जरा देखते हैं। हमने देखा था कंपेयर बहुत करा गया है स्टार्च को सेलुलोज से, स्टार्च को आपके ग्लाइकोजन से, और ग्लाइकोजन और सेलुलोज इनको कंपैरिजन बहुत चलता है। ठीक है भैया, चलो कोई नहीं, चलो 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 फटाफट आ जाओ, फिर अपन बात करते हैं, करें। चलो, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें पता ही है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टार्च इज ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। भैया दोनों का मोनोमर सेम है, इसका भी अल्फा डी ग्लूकोज, इसका भी अल्फा डी ग्लूकोज। याद रखिएगा, दोनों किससे बनते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन सर स्टार्च के अंदर एक दिक्कत है, वो 2 लोगों से बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, एंड कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, हम जानते हैं।
अमाइलोज सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। अमाइलोज इज लीनियर चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं अपन ग्लाइकोजन की, बोथ ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन आर ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। जैसे स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन हमारा ब्रांच होता है ना, वैसे इसके अंदर ग्लाइकोजन पूरा ब्रांच होता है। बट ग्लाइकोजन इज मोर हाईली ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। समझो, यह बात तो क्लियर है। एक बार और थोड़ा देख लो, स्टार्च और यहां अपना ग्लाइकोजन, यही है, ठीक है। ये कैसे बनता है? कैसे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये भी कैसे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च में दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो है ये स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट चेन होती है। ये वाला जो होता है ये ब्रांच होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजन जो होता है ये भी ब्रांच होता है, और ये तो हाईली ब्रांच होता है, हाईली ब्रांच्ड। ये आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोजन क्या होता है भैया? सिंपल सी बात है, आपके ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर्ड होता है किसके अंदर? एनिमल बॉडी में। और स्टार्च मेनली स्टोर्ड होता है प्लांट के अंदर, मेनली स्टोर्ड होता है प्लांट के अंदर। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा 100% सही बात है। कहां पर स्टोर होता है? प्लांट्स के अंदर। जल्दी देखो एक बार सुंदर तरीके से देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे सुंदर तरीके से सर, सुंदर तरीके से देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे सर। जल्दी जल्दी जल्दी, पक्का? डन? हो जाए तो बताएंगे जरूर सर, सब बताना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल 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 बढ़िया तरीके से। डन? हो गया? चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, हर चीज का स्क्रीनशॉट लेते हुए जरूर चलना है। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट? तो देखिए सर 17 क्वेश्चन खत्म कर दिए अपन ने। कितने क्वेश्चन कर दिए सर? 17 क्वेश्चन खत्म कर दिए। 17 क्वेश्चन तक अपन क्या कर चुके हैं सर जी? खत्म कर चुके हैं। अब अपन को देखिए 3 क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये तीनों खत्म करके अपन को इसको फटाफट कंप्लीट करना है सर, एक नंबर तरीके से फटाफट इसको क्या करना है सर? कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दो, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम की बात यहां होनी ही नहीं चाहिए। 18, 19 और 20, बस ये 3 बचे भैया, 18, 19 और 20। इनको निपटा दिया काम हो जाएगा, निपटा दिया काम हो जाएगा। वैसे निपटाना ही है सर, और क्या करेंगे? निपटाना ही है, आप क्या कर सकते हैं। चलो बड़े आगे चलिए सर, तो देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। Which of the following biomolecules is insoluble in water? Justify. इंसुलिन, हीमोग्लोबिन और कैरेटिन, इन तीनों में से कौन सा इंसॉल्युबल है? इंसुलिन, अच्छा हीमोग्लोबिन, ओहो ऑक्सीजन कैरियर, और तीसरा कीरेटिन। कीरेटिन, बालों की बात भी चल रही है, ठीक है, बालों की बात भी चल रही है भैया, ठीक है सर। एक बात बताओ तो ये तीनों बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है, बिल्कुल तीनों के तीनों बायोमोलिक्यूल पता है क्या है? प्रोटीन है। तीनों के तीनों बायोमोलिक्यूल क्या है? प्रोटीन है। अब भैया हमने पढ़ा है 2 टाइप के प्रोटीन, याद है? 2 टाइप के,
ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। क्या सर? ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन। ये ग्लोबुलर हो गया और ये अपना फाइब्रस प्रोटीन हो गया। बिल्कुल सर। अब अपन जानते हैं जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, और ये जो फाइब्रस होता है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये बात भी अपन को पता है। क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल। अब मुझे एक बात बताओ, तो सर इन तीनों में से बस आपको यह पहचानना है कि कौन सा ग्लोबुलर है कौन सा फाइब्रस है। मैंने आपको कहा था सर, मैंने आपको कहा था सर, इंसुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है सर, कीरेटिन बाल, ये नागिन नागिन जैसे बाल, बिल्कुल ये आपका फाइब्रस प्रोटीन है। और अगर ये फाइब्रस है तो ये इनसॉल्युबल है। तो फाइनल जो मैं दाव खेलूंगा वो खेलूंगा केरेटिन पे। केरेटिन आपका इनसॉल्युबल इन वाटर पाया जाएगा क्योंकि इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, क्योंकि वो क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। क्या है सर जी? फाइब्रस प्रोटीन है। देख लीजिए, क्रेटिन बीइंग अ फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, क्रेटिन क्यों? क्योंकि भैया वो क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है क्रेटिन। ये देखो क्रेटिन, जल्दी देख लो सर, जल्दी देख लो जल्दी। क्रेटिन हो गया भैया, क्रेटिन हो गया भैया, क्रेटिन हो गया। डन? आगे बढ़ू? पक्का? यस सर। सर सेकंड क्या है? सेकंड क्या है सर? सेकंड जल्दी बताओ सर, टाइम नहीं है, फटाफट खत्म करना है। ड्रॉ द हार्वर्ड स्ट्रक्चर फॉर अल्फा डी ग्लूकोज पायरोनोज। भाई ये तो अपन बना चुके थे यार, बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया था, कोई दिक्कत की बात थोड़ी आई थी इसके अंदर। हमने ये देखो यही स्ट्रक्चर था, बस फर्स्ट कार्बन पे जो OH रहेगा वो राइट साइड में रहेगा। कहां पर रहेगा? राइट साइड में। और जब भी कोई चीज राइट साइड होती है तो उसको हम डाउनवर्ड्स बताते हैं, और अगर राइट साइड रख के डाउनवर्ड्स ले लिया तो उसको अपन कह सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कह सकते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज या फिर अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। भाई हार्वर्ड स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से हो गया। डन डन डना डन 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 डना डन डन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताइए, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। पक्का? क्लियर है? चलो सर थर्ड वाले पे आ जाते हैं। What write chemical equation to show that glucose contain aldehyde as carbonyl groups? सर ये भी मैं आपको बता चुका हूं। मैंने कहा ना सर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक हैं। आप देखिए ना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है CBSE 2015। और पता है ऐसे पेयर में ही आते हैं 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के पेयर में आते हैं सर आपको। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले पता है क्या करो? राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, आप लगा दो टॉलेंस टेस्ट, आप लगा दो टॉलेंस टेस्ट। क्या लगा दो? टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट दे देगा ये फट से। कैसे देगा टॉलेंस? देखो जरा, ग्लूकोज बनाओ पहले। ग्लूकोज क्या? ऊपर एल्डिहाइड, फिर CHOH की पावर 4 और आपका नीचे CH2OH दिख रहा है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है सर? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हाँ भैया, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये हो गया +1 और बेसिक मीडियम में होती है इसलिए OH-। अब देखो बेटा, ये जो होता है ना, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका काम होता है इसका ऑक्सीडेशन करा के खुद का क्या कर लेना? रिडक्शन। अब बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन काय में होगा? सर कार्बोक्सिलिक एसिड में। सर काय में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो COO- CHOH की पावर 4
और नीचे CH2OH प्लस प्लस, ये बन गया आपका क्या, ये क्या बन गया सर जी आपका, ये बन चुका है आपका अगर देखा जाए तो ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया सर, ग्लूकोनिक एसिड। अब सिल्वर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, तो सिल्वर अकेला ऐसे मिलता है Ag और प्लस H2O। अब Ag ये जो है ना, ये जाके बना लेता है सिल्वर मिरर, ये बैठ जाता है, और ये सिल्वर को अपन कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टेस्ट ट्यूब के आर पार चिपक जाता है, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से अपनी शक्ल दिखने लगती है, जिसको अपन नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या नाम देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। जल्दी देखो सर, फटाफट सिल्वर मिरर टेस्ट। कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए। क्या कहेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट हुआ, हो जाए तो बता दीजिए, फिर अपन आगे चलते। क्लियर हुआ, बिल्कुल सही सर। ये लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच जाएगा सर, पहुंच जाएगा, बढ़िया है बढ़िया है। अरे सर एक नंबर है क्वेश्चन नंबर 19, टेंशन क्यों लेना है। गिव वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। भैया ये बार बार हमें घुमा ही रहे हैं अमाइलो अमाइलोपेक्टिन के चलते। अगर मैं आपसे बोलूं तो दोनों स्टार्च का पार्ट है, दोनों किसका पार्ट है, स्टार्च का पार्ट है। ये अमाइलोज हो गया और अमाइलोपेक्टिन। अब हम एक चीज जानते हैं, पहली बात तो ऊपर वाला वाटर सॉल्युबल है, नीचे वाला वाटर इनसॉल्युबल है। ये ब्रांच टू होता है, ब्रांच चेन होती है ये अल्फा डी ग्लूकोज की, जिसमें हमारे कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और यहां पर ये जो होता है ये लीनियर होता है, लीनियर चेन होती है किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की, और जिसमें मेजरली C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। किसके बीच में होती है, C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। देखो, अमाइलोस इज अ लॉन्ग अनब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यही लिखा हुआ है ऊपर। अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, यही लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, बस मैंने बॉन्डिंग नहीं बताई, इनने बॉन्डिंग भी बता दिया। मैंने बॉन्डिंग बताई, इनने नहीं बताई। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज काय काय के बीच में, कार्बन 1 और कार्बन 6। ऐसा नहीं होता, जो सिंपल सीधी सीधी चेन होती है C1 C4 भी होता है, लेकिन ब्रांच मेनली किसके वजह से आती है, C1 C6। और यहां पर जो सीधी स्ट्रेट चेन होती है वो होती है कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के तहत। किसके बीच में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के तहत में। जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी, हो जाए तो बताएंगे जरूर, हो जाए तो बताएंगे जरूर। हो जाए तो बताएंगे जरूर, बढ़िया और शानदार तरीके से। जल्दी डन। चलिए सेकंड क्या बोल रहा है, नेम द प्रोटीन एंड इट्स शेप प्रेजेंट इन ऑक्सीजन कैरियर इन ह्यूमन बींग्स। जल्दी बताओ सर, ऑक्सीजन कैरियर कौन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ऑक्सीजन कैरियर ह्यूमन बींग्स में कौन होता है। जल्दी, ऑक्सीजन कैरियर ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन होता है, यह बता दो तो मैं मान जाऊं। बिल्कुल 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 सर, हीमोग्लोबिन। सर हीमोग्लोबिन ये होता है ऑक्सीजन कैरियर इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और अब बोला गया है कि सर इसका शेप बताइए कैसा होता है। तो भैया ये ग्लोबुलर शेप है, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेम द प्रोटीन एंड इट्स शेप ना, तो ये लीजिए ग्लोबुलर प्रोटीन है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका सर।
कैसा मिलेगा? कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। तो सर पहला तो ये पूछा नहीं था, लेकिन आपको ये भी पूछ लेता तो भी क्वेश्चन बन सकता था कि हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरियर ह्यूमन बींग्स में, दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है बढ़िया तरीके से, और तीसरा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है? कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आ रही है। डन 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 डन, बताओ बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। नेम 2 फैट स्टोरिंग टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी। भैया ये क्या होता है? पहले ऊपर वाले का एक बार आंसर देख लें पीछे। चलो देखो, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड इट शेप इज स्फेरिकल, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल या कॉइल लाइक स्ट्रक्चर शेप भी बोल सकते हैं आप। देखिए 2 फैट स्टोरिंग टिश्यू की बात करनी है, ठीक है सर। जो फैट स्टोर करते हैं सर, एक लिवर होता है, एक एडिपोज टिश्यू होता है, एक लिवर होता है और एक होता है एडिपोज टिश्यू, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक लिवर होता है और एक एडिपोज टिश्यू, ये लिवर और ये एडिपोज टिश्यू। कौन सा प्रोटीन था? हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलर प्रोटीन। शेप कैसा होता है? स्फेरिकल या कॉइल लाइक स्ट्रक्चर भी लिखोगे तो भी चलेगा। अमाइलोज में क्या फर्क आता है सर जी? अनब्रांच चेन पॉलीमर है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। अमाइलोपेक्टिन क्या है? ब्रांच चेन पॉलीमर है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। ये लीजिए सर, फटाफट आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया है सर, फटाफट आपके सामने पूरा क्लियर कर दिया है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल डन 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 डन। देख लीजिए एक बार, फटाफट देख लीजिए तो मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा सर, अपन फिर आगे बढ़ते, ठीक है। डन कि नहीं? नेक्स्ट, ठीक है। ये देखिए सर, गिव रीजन फॉर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। देखो 3 के आंसर देने, लेकिन भैया हम तो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, हमें तो पूरे के देने। लास्ट क्वेश्चन है सर, सीबीएसई 2023। मैंने क्या कहा बेटा? क्वेश्चन सारे करवाऊंगा 2023, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है भाई, पूरी जान लगा देंगे, जितनी अंदर जान है ना पूरी फूंक देना, पूरी फूंक देना, पूरी। भाई अपन को चाहिए आंसर, मतलब आंसर चाहिए, किसी भी हालत में आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन। भाई ग्लूकोज से पहले ये बताओ पेंटा एसीटेट बना कैसे होगा? सर ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये इससे जब आप रिएक्शन करवाते हो, पता है किसकी? आप जब इससे रिएक्शन करवाते हो किसकी? एसिडिक एनहाइड्राइड की। तो सर जी ये बना लेता है पेंटा एसीटेट। क्या बना लेता है? पेंटा एसीटेट। और पेंटा एसीटेट के बाद अब आपके पास वहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो सर हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कौन करेगा? सर हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कौन करेगा? इसके लिए तो कार्बोनिल ग्रुप चाहिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो फिर कैसे ग्लूकोज रिएक्ट करेगा? तो जब हम पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप अवेलेबल नहीं है या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जो क्या करता है वहां पे? रिएक्शन चालू करता है। जो क्या करता है वहां पे? रिएक्शन चालू करने का काम करता है। जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, आराम करेंगे और देखेंगे बस। कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, आराम करेंगे और देखेंगे बस। When glucose is reacted with acidic anhydride, the OH group at carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 6 forms a pentacetate. As the pentacetate of glucose does not contain free OH group at carbon 1, it cannot get hydrolyzed in aqueous solution to produce the open chain aldehydic form.
तो वो चेन ओपन नहीं हो पाएगी, और चेन ओपन अगर नहीं हो पाई तो भैया फिर वो एल्डिहाइडिक फॉर्म में आ नहीं पाएगा। एंड दस ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्साइन। बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल था सा। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल सिंपल था, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल सिंपल था, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। हो गया? हो जाए तो बता दीजिएगा सर। डन? चलिए अगले पे चले। यस सर, नेक्स्ट क्या कह रहा है? अमीनो एसिड्स बिहेव्स लाइक सॉल्ट। ये भी अपन देख चुके हैं कि क्यों बिहेव्स लाइक सॉल्ट करता है, वो देख लिया जाता है। क्योंकि सर अमीनो एसिड क्या होता है, जब भी हम उसको पानी में डालते हैं, ये अमीनो एसिड्स के साथ दिक्कत है, उसके पास दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, उसके पास दोनों ग्रुप प्रेजेंट है सर। क्या? एसिडिक ग्रुप और अमीन ग्रुप, दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। और जैसे ही उसको पानी में डाला गया, जैसे ही उसको वाटर में डाला गया, अब क्या होता है सुनिएगा। जैसे ही पानी में डाला गया तो ये H+ दे देगा, ये क्या कर देगा? लूज कर देगा H+ आयंस। तो क्या बना लेगा? COO-। ठीक है, और ये जो है ये क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव। और अब ये जो बन गया इसको कहते हैं डायपोलर आयन, डायपोलर आयन। और ये जो डायपोलर आयन बना है इसी को अपन कहते हैं ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। एक बार मैं पूछना चाहूंगा क्वेश्चन क्या था बेटा? इसीलिए अमीनो एसिड सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास एसिडिक ग्रुप भी है और साथ ही साथ इसके पास बेसिक ग्रुप भी देखने को मिलता है। देखो अब जरा जल्दी आ जाओ। In aqueous solution, the carbonyl group loses a proton and amino group accepted a proton to form a zwitter ion। यही बनाया आपका ज्विटर आयन। और अब इसके पास एसिडिक भी है और बेसिक भी है, इसीलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं? इसीलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं सर? इसको अपन कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं? सॉल्ट। जल्दी चलो, हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर देखते हैं इसके थर्ड वाला क्या बोलता है। फिर देखते हैं इसका थर्ड वाला क्या बोलता है सर। मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। क्या है? ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? वाटर वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी टेकन रेगुलरली इन डाइट। ठीक है, अब वाटर सॉल्युबल डाइट्स विटामिन के साथ दिक्कत ये है सर, अगर ये लोग वाटर सॉल्युबल हुए, अगर ये लोग वाटर सॉल्युबल हुए तो ये क्या होता है सर? एक्सक्रीट आउट होके बाहर चले जाते हैं यूरिन के थ्रू। ये एक्सक्रीट आउट होके चले जाते हैं यूरिन के थ्रू बाहर। किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू बाहर। तो इसीलिए इनको रेगुलरली डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो भैया दिक्कत होगी, डेफिशिएंसी होगी। इसीलिए रेगुलरली हमें इसको किसके थ्रू लेना पड़ता है? डाइट के थ्रू। बस एक एक्सेप्शन है इधर पे, एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट विटामिन B12, ये हो जाता है स्टोर। क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर सॉल्युबल में हमारे क्या आते हैं? बी और सी। अब बी और सी में एक ही एक्सेप्शन है हमारे पास, विटामिन बी। उसके बाद तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं।
जल्दी देख लो भैया, फटाफट देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो डन 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 डन। जल्दी 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 फटाफट हाथ चलाएंगे, थोड़ा सा हाथ में दम होनी चाहिए भैया, तेज चलना चाहिए हाथ। हाथ धीरे चला दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। चल क्लियर है, अब समझिए। द टू स्ट्रेन्स इन डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अरे यार, कह रहा है कि डीएनए में दो स्ट्रेन होते हैं ऐसे। मैंने भी कहा हाँ सही बात है, ऐसे होते हैं। कहता है दोनों सेम नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बात भी समझ लेते हैं। अब क्यों होते कॉम्प्लीमेंट्री वो समझो, सेम क्यों नहीं होते। ध्यान से सुनना। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाना, बना दूं पहले। बात को समझो, बात को समझना। सर ये दो स्ट्रेन अलग अलग है, मैं इसको ऐसे नहीं बनाना चाहिए, गलती कर गया मैं। रुको जरा, अब ठीक है, एकदम सामने ही रखो। अब देखना, ठीक है, बता रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बस बता रहा हूं। 1 मिनट रुक जाओ, बस बता रहा हूं। ठीक है, ये एक अलग स्ट्रेन था, ये स्ट्रेन नंबर 1 है ना। मैं स्ट्रेन बोलता हूं, स्ट्रैंड होता है वो, 1 स्ट्रैंड ये रहा, ठीक है, और ये सेकंड स्ट्रैंड है। मुझे तो बस ये बताओ क्या दोनों सिमिलर है? नहीं सर, क्योंकि सर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? हम जानते हैं सर कि ए के साथ टी का बॉन्ड बनता है, ए के साथ टी का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और सी के साथ जी का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों को सामने आना पड़ेगा, और अगर ए के सामने टी को आना है तो कैसे सेम हो सकता है सर? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर जब मैं इसको मिलाऊंगा पूरा, देखो ऐसे, 1 मिनट, पूरा ही हिल गया गलती से। जब मैं इसको मिलाऊंगा पूरा अच्छे से, इस तरीके से मिलेगा ये। अरे यार अभी इधर उधर क्यों जा रहा है यार? इतना अच्छा बनाने के बाद भी हिल गया पूरा यार। यही होता है, इसलिए पहले बना लेना चाहिए फिर मिलाना चाहिए। ये देखिए सर, तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ी हो रही है। ये जो सी है ना, ये इसके साथ था, ये इधर आना चाहिए। ये जो जी था ना, ये थोड़ा इधर आना चाहिए। ठीक है ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। अरे यार घबराओ मत यार, हो जाता है भाई, हो जाता है थोड़ा कभी कभी। उठा लाएंगे अपन सबको। टी को ही सरका लो ना इधर। अब ये ए को ले जाओ, आ गया आ गया आ गया। अब मिल जाएगा, ये देखिए अब ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रेन मिल गए, तो अब देखो सर, ए और टी का बॉन्ड बनेगा, जी और सी का बॉन्ड बनेगा, फिर ए और टी का बॉन्ड बनेगा, फिर जी और सी का बनेगा,
फिर GC का बनेगा, फिर AT का बनेगा। अगर सर यही बोर्ड बना रहे हैं तो सामने वाले को वो तैयार करना पड़ेगा जो हमारे पास है, हमसे अपोजिट। कैसा अपोजिट? ए को टी चाहिए तो टी वाला चाहिए सामने। तो कैसे दोनों स्ट्रेन सेम हो सकते हैं? अगर दोनों सेम हो गए तो फिर तो बॉन्ड बनेगा ए का, जी का, सी का, टी का, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों स्ट्रेन एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, सेम नहीं होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर आप इस बात का ख्याल नहीं रख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं गलती है। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। पक्का? डन? हो गया? एक बार चेक कर लो पीछे चल के। ये रहा फोर्थ। ठीक है, देखो 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 देखो, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स between purine bases of one strain and pyrimidine bases of other and vice versa. ठीक है? Because of different size and geometries of the bases, the only possible pairing in DNA are G, guanine, are G, क्या guanine and cytosine through the 3 hydrogen bond, ये देखिए, और between adenine and thymine through 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A डबल बॉन्ड T। एक तो ऊपर होता है C ट्रिपल बॉन्ड G और एक होता है A डबल बॉन्ड T। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट क्लियर हो गया? जल्दी क्लियर हो गया? जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फटाफट जल्दी लो। चलिए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आगे बढ़े बिंदास तरीके से। ठीक है, अब यहां देखो, ड्यू टू दिस बेस पेयरिंग प्रिंसिपल द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली फिक्सेस द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द अदर स्ट्रैंड। अदर स्ट्रैंड पे थर्स द टू स्ट्रैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो आइडेंटिकल तो नहीं होते लेकिन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर होते हैं, जैसे कि मैंने और सर बढ़िया तरीके से डायग्राम के साथ बताया। सर ये था आखिरी क्वेश्चन जो होता है समाप्त। तो सर पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 तक। भाई जितने तगड़े एमआईक्यूज हो सकते थे सारे करवा दिए सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 पार्ट में, एक में 1 से 10 तक और एक में अपना 10 से लेकर 20 तक। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती? मैंने कहा ही था मजा आ जाएगा आपको, बस टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई भी दिक्कत आए बस एक बार बताइए, अपन उस दिक्कत को दूर कर देंगे, दिक्कत को दूर कर देंगे। जल्दी देखो जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से बताएंगे तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं और जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस कंप्लीट करिए। डन? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूं। चलिए भैया, तो कंक्लूड कर दें। मजा आया? मैंने कहा सर एमआईक्यूज में मजा तो आया होगा बिल्कुल, मैं आपको कह ही रहा हूं ना सर, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां आना है और सारी चीजों को करना है। देखिए सारे टॉपिक निपटाइए बढ़िया बिंदास तरीके से मेरे साथ, एनसीईआरटी सॉल्यूशन निपटाइए बढ़िया मेरे साथ, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करवा रहा हूं वो निपटाइए मेरे साथ बढ़िया, फिर उसके बाद एमआईक्यूज करवा रहा हूं वो निपटाइए मेरे साथ बढ़िया। सर और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए? साथ ही साथ इसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके पास आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप तक पहुंच जाएंगे, वो भी करवा रहा हूं। और क्या चाहिए सर? इनके अंदर पीवाईक्यूज भी कवर करवा दूंगा। वैसे तो पीवाईक्यूज ऐसे भी अपलोडेड है लेकिन इन्हीं में उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो ये आपका पूरा फुल पैकेज है सर, एकदम जैसे हॉलीडे पैकेज होता है ना, वैसे ये आपका पैकेज है, एजुकेशन पैकेज, बोर्ड पैकेज, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना लगा डाला लाइव झिंगा लाला। टाटा स्काई याद नहीं है? बिल्कुल सर,
तो इतना काम आपको करना पड़ेगा सर। और अगर आप इतना काम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत की बात है सर, फिर तो दिक्कत की बात है। इसीलिए प्लीज फोकस करते चले, A1 तरीके से फोकस करते चले, नहीं तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, खरे कदम, ठीक है सर, डन। तो फाइनली सर यहां पर अपना होता है एंड। और आपको एक चीज मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, अब भी करो, अब भी करो। रीजन है सर, क्या रीजन है सर? बेटा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसको कल आने वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स सब टाइमली मिल पाएंगे, और जिसने नहीं किया वो बैठा रहेगा, वो सोचता रहेगा क्या होगा, कैसे होगा, बैठ के सोचता रहेगा। और भाई इतनी मेहनत हो रही है तो एक बार चैनल को लेक्चर्स को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर कट्टी वाली बात हो जाएगी। आप सभी जानते हैं, कोई दिक्कत की बात वहां तक नहीं। ई नोट्स और ई बुक्स, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से क्लिक करना है, सीधे उठा लेना है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। 100% फ्री, 100% फ्री, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। यहां से यहां सारा कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। ये आप सभी जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, छोटी छोटी, ठीक, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं अपन हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये भी मिलता है। बढ़िया और शानदार तरीके से ये भी मिलता है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। अगर दिक्कत लगे तो बता दो, दिक्कत लगे तो बता दो, अपन सबको देख लेंगे A1 तरीके से। किसको देख लेंगे? सबको देख लेंगे A1 तरीके से। डन डना डन डन, कैसे? डन डना डन, बिल्कुल डन डना डन डन। जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, A1 तरीके से जल्दी नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन। चलिए सर, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्या आएगा सर? MIQs तो हो गए, सब कुछ खत्म कर दिया, फिर अब ये मैंने कहा वो तो अब आपको कहानी कल ही पता चलेगी कि क्या आने वाला है। सर अभी इंटेक्स क्वेश्चन बाकी है। अच्छा, मैंने वहां पर इंटेक्स बताया नहीं था, तो इंटेक्स भी आने वाले हैं आपके पास। तो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन कल मिलेंगे आपको बढ़िया और शानदार तरीके से। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत कहीं से कहीं तक आ जाए तो एक बार मुझे बोल देना, अपन देख लेंगे। एक बार बोल दो कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं खेल पाएंगे। मैंने कहा अरे कैसे नहीं खेलोगे, पकड़ पकड़ के खिलवाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक और शानदार, एक और बेहतरीन लेक्चर में, जिसमें आने वाला एकदम भयंकर मजा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, कितने बजे आना है कल? मैंने कहा भैया इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह आता हूं, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।